आगे बढ़ते हैं। देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 4 दिवसीय जोधपुर यात्रा पर हैं। इस दरमियान कल उन्होंने जहां जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट का भ्रमण किया था, तो वहीं आज वो आईआईटी जोधपुर में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नायडू आईआईटी में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी रखेंगे। तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव है। और इसके बाद में वो आईआईटी के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। अपने जोधपुर प्रवास के दरमियान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन जोधपुर के सर्किट हाउस में करेंगे। 29 सितंबर को वो सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय का दौरा करेंगे और वहां अधिकारियों के साथ में संवाद करते हुए उनकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। जोधपुर से तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 दिवसीय यात्रा पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अलग अलग जगहों पर उनके स्वागत में कार्यक्रम। आईआईटी जोधपुर के उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ कार्यक्रम यह है, जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब कुछ देर तक यहाँ पर रुकने का उनका कार्यक्रम है। आईआईटी के जो छात्र हैं उनसे भी, जो शिक्षक हैं उनसे भी संवाद करेंगे वेंकैया नायडू। ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आपके सामने है। नायडू आईआईटी में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसी में शिरकत कर रहे हैं। और साथ ही खबर ये भी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव भी आज रखेंगे। इसके बाद में आईआईटी के छात्रों के साथ में उनका संवाद होना है, उनके साथ में बातचीत करेंगे। जो टीचर्स हैं उनसे भी काफ़ी देर तक चर्चा करते हुए वो दिखाई देंगे। उसके बाद अपने जोधपुर प्रवास के दरमियान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन भी करने वाले हैं जोधपुर के सर्किट हाउस में। 29 सितंबर को वो सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय का दौरा करेंगे। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है, खबर ये है कि सीमा सुरक्षा बल का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी वो जाएंगे। वहाँ अधिकारियों के साथ में उनकी बातचीत होगी, संवाद वहाँ पर अधिकारियों के साथ वो करेंगे। अपने आप में बहुत अहम है ये दौरा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का। सिलसिलेवार तरीके से 4 दिनों के दरमियान अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर वो शिरकत भी कर रहे हैं, अवलोकन भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो अधिकारी हैं आईआईटी जोधपुर के, वो भी तमाम बारीकियों से अवगत करवा रहे हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। उनके साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी भी है। अब चर्चा वहाँ पर हो रही है, जानकारी दी जा रही है उपराष्ट्रपति को। अभी कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद अलग अलग हिस्सों में और भी कार्यक्रम हैं। कल को लेकर भी जानकारी है कि कल भी उनके कार्यक्रम तय हैं। सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में उनका दौरा होने वाला है। उससे पहले ये अभी की तस्वीरें आपके सामने, और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ चुके हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। शिव प्रकाश, कितनी देर पहले वहाँ पर पहुंचे वेंकैया नायडू, अभी वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और कितनी देर रुकेंगे यहाँ पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ आईआईटी कैंपस पहुंचे हैं और यहाँ आईआईटी कैंपस में जोधपुर इनोवेशन सेंटर जो है उसका शिलान्यास है, तो वो यहाँ किया जा रहा है। साथ ही एक प्रदर्शनी लगाई गई है आईआईटी की ओर से, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं आईआईटी के निदेशक जो शांतनु कुमार हैं। वह उन्हें पूरे जो है प्रदर्शनी के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र उनके साथ हैं, साथ ही जो आईआईटी के और प्रोफेसर हैं वो भी साथ मौजूद हैं। लगभग यहाँ 1.5 घंटे वेंकैया नायडू यहाँ रुकेंगे। इस दौरान वह छात्रों से और आईआईटी के अध्यापकों के साथ संवाद भी करेंगे और नवीनतम तकनीक को लेकर के उन आईआईटी की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद वह एक यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। जी। और इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद शिव प्रकाश, और भी कोई कार्यक्रम है जहाँ पर जाएंगे वेंकैया नायडू, क्योंकि यहीं पर बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि तमाम कार्यक्रम यहाँ पर भी होने हैं। उसके बाद और भी हिस्सों में पहुँचने का है क्या उनका कोई आज का प्रोग्राम? जी, वेंकैया नायडू के दौरे की अगर बात की जाए, क्योंकि 4 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे हैं, उन्होंने कल यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट का अवलोकन किया था। यहाँ की स्थापत्य कला को देखकर काफी खुश हुए थे। आज सुबह वो आईआईटी के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ 3 अलग अलग कार्यक्रम हैं एक ही कैंपस में। एक उद्घाटन का कार्यक्रम है, एक शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसके बाद संवाद का कार्यक्रम है। तो लगभग 11:30 तक
यहाँ रहेंगे। उसके बाद एक राज्यपाल ने एक पुस्तक लिखी है कलराज मिश्र ने, उस पुस्तक का उनका विमोचन का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम सर्किट हाउस में ही है जहाँ उपराष्ट्रपति रुके हुए हैं। तो आईआईटी कैंपस से वह सीधा सर्किट हाउस जाएंगे और उस पुस्तक का विमोचन करेंगे। फिलहाल अभी तक यह कार्यक्रम है। कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, वह बीएसएफ हेडक्वार्टर की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी अच्छा, जो संवाद होना है आईआईटी के जो बच्चे हैं उनसे भी, जो शिक्षक है उनसे भी, वो आखिरी में होगा शिव प्रकाश? जी, इस प्रदर्शनी और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद छात्रों के साथ संवाद होगा और उसके बाद जो कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम है उसको संबोधित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम से पहले वो छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगे। जी अच्छा, पहले उनके साथ चर्चा होनी है, उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे। कौन कौन वहाँ पर, क्योंकि राज्यपाल तो दिखाई दे रहे हैं और भी आपने एक दो अधिकारियों को लेकर जानकारी दी, कोई जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर पहुँचे हैं किसी पार्टी की तरफ से, कोई दिख रहा है वहाँ पर? जी फिलहाल जिस तरह से कार्यक्रम की सूची उसमें बीडी कल्ला जो मंत्री है उनका जो है यहाँ कार्यक्रम है। राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा सांसद है वो यहाँ कार्यक्रम है। स्थानीय मेयर है उनको भी अनुमति दी है, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से अभी फिलहाल जो है वेंकैया नायडू को ही उस कार्यक्रम के परिसर के वहाँ जो है एंट्री दी गई है। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम है उसमें बीडी कल्ला है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत का भी डायस पर नाम है, लेकिन ऐसा सूचना मिली है कि उनके माताजी की स्वास्थ्य सही नहीं, इसलिए वो शायद इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगी। ठीक है, शुक्रिया आपका शिव प्रकाश जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, ये कार्यक्रम यहाँ पर लंबा चलेगा। जानकारी जैसे कि शिव प्रकाश ने भी दी, अभी बीडी कल्ला वहाँ पर मौजूद है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत जहाँ की तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ उपराष्ट्रपति की मौजूदगी है और राज्यपाल की मौजूदगी यहाँ पर है। इसके बाद जब कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसके बाद फिर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर भी जानकारी मिल रही थी कि वो आएंगे, लेकिन उनके पर्सनल इश्यूज हैं, हो सकता है वो आए या ना आए। लेकिन अभी जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स प्रयोगशाला की नींव वहां पर रखी जा रही है और इसके बाद वहां के छात्रों से, वहां के शिक्षकों से बातचीत उनकी होगी, संवाद करेंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जो खासतौर से कार्यक्रम वहां पर रखा गया है उसको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और फिर दिन में राज्यपाल की लिखी हुई पुस्तक का भी विमोचन उनको करना है, उसका भी लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले की ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। आईआईटी में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ कार्यक्रम और साथ में उनके लगातार मौजूद हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कल जहां वो जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ फोर्ट का भ्रमण करने के लिए पहुंचे थे सुरक्षा के बीच में प्रोटोकॉल के तहत, और फिर आज ही आईआईटी जोधपुर का कार्यक्रम है और 11:30 बजे का वक्त है जब राज्यपाल की लिखी हुई पुस्तक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र का विमोचन करेंगे सर्किट हाउस में। और फिर कल भी उनके तमाम कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के 4 दिन का उनका ये जोधपुर प्रवास अपने आप में अहम है, महत्वपूर्ण है। हर दिन अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं और कल के लिए भी जानकारी ये है कि सीमा सुरक्षा मुख्यालय वो जाएंगे, वहां पर भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अधिकारियों के साथ में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे वेंकैया नायडू। अभी ये तस्वीरें सीधी बीडी कल्ला की मौजूदगी भी है, हालांकि यहाँ पर बीडी कल्ला भी दिखाई दे रहा है। पहले कहा जा रहा था कि प्रोटोकॉल के तहत हो सकता है कि बीडी कल्ला वहाँ पर नहीं हो, लेकिन आप देख रहे हैं वेंकैया नायडू, उसके बगल में बीडी कल्ला और एक साइड को राज्यपाल कलराज मिश्र भी बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जोधपुर से। आईआईटी जोधपुर की तस्वीर है। यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगाया गया था, एग्जीबिशन में भी वो शामिल हुए, एग्जीबिशन का अवलोकन भी किया और साथ ही साथ हर एक बारीकी से रूबरू करवाया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। बताया गया जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने जानकारी दी एग्जीबिशन के बारे में। और उसके बाद अब ये प्रयोगशाला की नींव रखते हुए तस्वीरें आपके सामने, और अब इसके बाद उनका संवाद का कार्यक्रम है और फिर उसके बाद उनका संबोधन होगा। पूरे विधि विधान के साथ में अब इसकी नींव रखी गई उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मौजूदगी में।
और खबर ये भी अभी तक आ रही थी कि हो सकता है और भी कोई मंत्री दिखाई दे, हालांकि बीडी कल्ला की मौजूदगी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जानकारी मिल रही थी कि हो सकता है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन पारिवारिक कोई रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाएंगे इधर, ऐसी जानकारी अब अपडेट है। और ये तीनों की मौजूदगी बीच में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बीडी कल्ला और राज्यपाल कलराज मिश्र। अब इसके बाद जब संबोधन होगा, आईआईटी जोधपुर के शिक्षकों को, वहाँ के बच्चों को संबोधित करेंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, तो क्या कुछ वो कहते हैं उस पर भी लगातार नजर होगी। लेकिन अभी ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आईआईटी में सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का शुभारंभ, ये कार्यक्रम वहीं की आप सीधी झलक देख रहे थे। इसके बाद चर्चा उनकी वहां पर होनी है, काफी देर तक वहां पर रुकेंगे। 11:30 बजे पुस्तक का विमोचन करना है, जो राज्यपाल के हाथों से लिखी गई पुस्तक है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। लेकिन उससे पहले की स्थित तस्वीरें आपके सामने आईआईटी जोधपुर से।